सभी आशा दीदी को मेरा नमस्कार है और हमारे संपूर्ण तैयारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यहाँ नवजात शिशु एवं माता के देखभाल HbA1c हेतु गृह भ्रमण प्रपत्र भरने के लिए बताऊंगी। तो मेरी सहेलियों, आप लोग आइए और इस प्रपत्र को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये जो गृह भ्रमण प्रपत्र है, तो इसमें हमारा सबसे पहला कॉलम है गांव का नाम। तो हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ माता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्रसव की तिथि और प्रसव का समय लिखेंगे। तो हमारा प्रसव 29/1/23 को हुआ है और 11:10 AM में हुआ है। तो मेरी दीदियों, अगर आप लोग यहाँ टाइम डालिएगा तो AM और PM दोनों का ध्यान रखिएगा। अगर AM PM डालती है तो हमारा समय का पता चलता है कि शाम को हुआ या सुबह में हुआ है, तो यहाँ हमारा पता चल जाता है। उसके बाद हमारा प्रसव का प्रकार होता है सिजेरियन, शल्यक्रिया, सामान्य। तो हमारा जो भी अगर प्रकार है तो हम उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी अगर क्षेत्र में है डिलीवरी, तो उसको हम सही का निशान लगाएंगे। अस्पताल से छूटने की तिथि यहाँ लिखेंगे। तो हम लोगों को 29/1 को डिलीवरी हुआ है अस्पताल में, तो हम लोग 24 घंटा के बाद ही उसका वहाँ से छुट्टी मिलता है, और या 48 घंटे के बाद छुट्टी मिलता है। तो हम यहाँ 30/1 को अपने डिलीवरी को उसके घर ले गए। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम लिखेंगे। तो जो भी हमारा यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, प्रसव का स्थान लिखेंगे, स्वास्थ्य केंद्र या घर। तो हमारा जहाँ भी जो बच्चे जन्म लिए हैं उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद स्तनपान की शुरुआत होती है। तो यहाँ हमारा 3 ऑप्शन दिया गया है, 1 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर और 1 घंटा के बाद। तो हमारा जो डिलीवरी होता है तो हमारे बच्चे 1 घंटे के अंदर स्तनपान करें तो बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है। लेकिन जो भी बच्चे की स्थिति होती है हम लगाते हैं टिक। माता की स्थिति लिखते हैं, माता जीवित है या मृत है, तो हम यहाँ पर उसको सही का निशान लगाते हैं। इसके बाद PSC का नाम लिखते हैं हम लोग। PSC जो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ का नाम लिखते हैं। आशा का नाम, यहाँ आशा का नाम हो गया। बच्चे का लिंग हो गया बच्चा, अगर लड़की है, महिला है या पुरुष है तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाते हैं। जन्म के समय वजन ग्राम में यहाँ लिखना होता है। जैसे मेरा 3 kg का बच्चा हुआ या 3 kg 200 ग्राम का बच्चा हुआ, तो हमको यहाँ ग्राम में बच्चा लिखना है। तो हम यहाँ 3200 ग्राम लिखेंगे, तो हमारा 3 kg 200 ग्राम बच्चा हो गया। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ ग्राम में बच्चा लिखना है कि हमारा वजन बच्चे का ग्राम में है, तो 3 kg 200 ग्राम का हमारा बच्चा है, तो हम यहाँ 3200 ग्राम लिख दिए। जन्म का पंजीकरण अगर हम अपने दीदी ANM दीदी को करवा देते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाते हैं। फिर बच्चे की स्थिति जीवित है या मृत है, तो हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। इतना तक तो हो गया। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं गृह भ्रमण की तिथि। जो हम लोग गृह भ्रमण करते हैं बच्चे का, उसका तिथि हम लोग कैसे डालेंगे। तो हम लोग तो स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो हम लोगों का डिलीवरी होता है तो उसका हम लोग 6 दिन का दौरा करते हैं, और जो घर पर बच्चा होता है उसका हम लोग 7 दिन का दौरा करते हैं। तो हम लोग यहाँ, तो हमारा डिलीवरी संस्थान में हुआ है, तो हम यहाँ पर 30/1 को पहला दिन हमारा हुआ। 29 को हमारा बच्चा हुआ था जो स्वास्थ्य उपकेंद्र में, तो पहला दिन उसका 30/1/23 को हुआ, क्योंकि 24 घंटा के अंदर बच्चा 1 दिन के होते हैं। तो यहाँ हमने 30/1/23 को यहाँ हमने उसका पहला दिन हमने डाला। तो तीसरा दिन इसका 3/2/23 को हुआ। फिर ऐसे ही 7वां दिन 7/2/23 को हुआ। फिर 14वां दिन यहाँ उसको जोड़ते जाना है, उसके पहले दिन से उसके जोड़ते जाना है आप लोगों को। 7/2/23 को हुआ, 14/2/23 को उसका 14वां दिन हुआ, फिर 21/2/23 को हुआ, फिर 28/2/23 को हुआ है। आप लोग जोड़ते जाइएगा। इसके बाद यहाँ 42वां दिन, उसको यहाँ 28 दिन के बाद सीधा 14 दिन के बाद हम उसके घर गए, तो यहाँ हमारा 12/3/23 को हुआ। उसका 42वां दिन जन्म से 42वां दिन उसको 12/3/23 को हुआ। तो हम लोग याद रखेंगे कि 24 घंटा, जैसे कि हमारा डिलीवरी 29 को हुआ है, तो हमारा 30 तारीख को बच्चा 1 दिन का होगा। तो फिर हम यहाँ से तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 42वां हम जोड़ते जाएंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा।
तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। जो प्रसव का समय होता है, जो हमारे गर्भवती महिला की EDD का डेट था, जो कि हमारा बच्चा कब हुआ है, हमारे जो बच्चे जन्म लिए हैं उसका समय लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 11:10 पर हमारा जो ये बच्चा था जन्म लिया है, तो हमने यहाँ दर्शा दिया है, यहाँ AM लिख दिया, हो गया। इसके बाद गर्भधारण अवधि पूरा होने की तिथि, तो EDD यहाँ पूछा रहा है। तो EDD हमारे मतलब कि गर्भवती महिला का कब प्रसव होना था। मान लीजिए कि हमारा जो 29/1/23 को इसका डिलीवरी होना था, 29/1/23 को EDD था। तो ठीक है, बच्चे का जन्म कितने सप्ताह में हुआ है, 35 या 36 या जितना भी होता है उतना लिखेंगे। यहाँ हम कुल 36 सप्ताह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ प्रसव की परीक्षण की प्रथम तिथि एवं समय। तो हमने पहला परीक्षण बच्चे का किया था 30/1/23 को। समय, तो समय हम यहाँ 11:20 में उसके घर हम गए थे, तो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हम लोगों का जो है कि क्या माँ को कोई परेशानी हो रही है, अगर हाँ तो तुरंत अस्पताल भेजें। मातृ शिशु जन्म के मामले में आगे कोई परीक्षण न करे, बल्कि माँ का घर के दौरे का दौरान पहला, तीसरा एवं 7वां जो भी हो यहाँ हम लोग लिखेंगे। जैसे कि माँ को बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था, तो यहाँ नहीं करेंगे। माँ को अधिक रक्तस्राव हो रहा था, तो यहाँ नहीं करेंगे। बेहोशी या दौरा पड़ रही थी, तो अगर पड़ रहा था तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दीदी, जन्म के बाद शिशु को क्या पिलाया गया था, तो माँ का दूध जो भी होता है, इसमें जो भी ऑप्शन होता है उसको अगर पिलाया गया है तो उसको हम लिखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा तो माँ का दूध होता है, ठीक है। इसके बाद शिशु को सर्वप्रथम कब स्तनपान कराया गया था, तो शिशु को हमने यहाँ 1 घंटा, जो यहाँ हमने 1 घंटा दर्शाया है कि 1 घंटे के अंदर, तो मेरा बच्चा का जो जन्म हुआ था वो 11:10 में हुआ था। तो इसको हमने स्तनपान कब कराएंगे, इसका स्तनपान कराएंगे हम 11:40 पर AM, तब हमारा 1 घंटा के अंदर होगा। इतना तो हो गया। तो फिर और देखिए उसके बाद था शिशु ने स्तनपान कैसे किया था, तो शिशु ने स्तनपान कैसे किया था, यहाँ हम लिखेंगे जबरदस्ती का मतलब हुआ कि हमारा बच्चा अपने ही से स्तनपान को कर लिया था, इसलिए हमारे थोड़ा सा हल्का सपोर्ट से उसको देने पर उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ था। वो अपने से ही स्तनपान करा था, उसको कोई कमजोरी नहीं थी। 2 चम्मच से दूध नहीं पिलाया गया था। उसके बाद यहाँ न तो स्तनपान कर सका था, न उसे चम्मच से दूध पिलाया गया था, ये तो सरासर गलत है। तो यहाँ हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि क्या माँ को स्तनपान कराने में कोई परेशानी हो रही थी, तो यहाँ अगर परेशानी है तो लिखेंगे, जो भी परेशानी हुई थी यहाँ हम लिखेंगे। अगर नहीं हुई थी तो हमने नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं कोई परेशानी नहीं हो रही थी, नहीं कोई परेशानी नहीं था, ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे यदि स्तनपान कराने में कोई परेशानी रही है, तो यदि स्तनपान कराने में कोई परेशानी हो रही है तो इससे उबरने से माँ की सहायता करें। तो अगर परेशानी हो रहा होता तब हम सहायता करते, तो यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई नहीं, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं। इसके बाद ये हो गया। फिर शिशु के शरीर का तापमान जो हम लोगों को मिला है, जितना भी तापमान होगा शिशु का उतना हम लिखेंगे। हम लोगों को तापमान मापने वाला मिला है, तो हम यहाँ पर तापमान जो भी होगा बच्चे का उसका हम लिखेंगे। तो शिशु की आँख की स्थिति, यहाँ देखिए शिशु की आँख की स्थिति, तो क्या सामान्य है, सूजी हुई है या कुछ दिक्कत है। अगर सूजी हुई है तो यहाँ लिखिएगा, सामान्य है तो इसमें टिक लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या नाभि नाल से रक्तस्राव हो रहा था, अगर हो रहा था तो यहाँ कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं हो रहा था तो यहाँ नहीं लिखेंगे।
यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर वजन किलोग्राम में यहाँ लिखना है, जो कि हम ऊपर आप लोग को बताए हैं कि वजन हम लोगों को किलोग्राम में लिखना है। तो यहाँ हमारा बच्चा 3 किलो 200 ग्राम का था, 200 ग्राम का था, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए हमारे बच्चे वजन मशीन के पैमाने का रंग, जब हम वजन करते हैं तो हमारे बच्चे का रंग क्या होता है। अगर लाल है तो लाल लिखेंगे, पीला है तो पीला लिखेंगे, हरा है तो हरा लिखेंगे। तो हमारा ज़्यादा बेटर हरा रहता है, तो अगर जैसा भी हो वैसा लिखेंगे। फिर बच्चे की शारीरिक स्थिति को दर्ज करना है। यहाँ पूछ रहा है सारा अंग सुस्त है, तो हम नहीं करेंगे कि नहीं। कम दूध पी रहा है, तो इसको भी कहेंगे कि नहीं। हमारा बच्चा अगर पी रहा है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो नहीं। धीमे रो रहा है तो नहीं, हमारा बच्चा धीमे नहीं रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। फिर यहाँ देखिए वही कॉलम है, नहीं रो रहा है, तो हम लोग नहीं अगर कहते हैं तो बच्चा नहीं रो रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत है, तो इसलिए हम इसको हाँ में टिक लगाएंगे। तो इतना तो हो गया मेरी दीदी। इसके बाद देखिए, और जो इसके पीछे का जो पेज है, इसका जो ये पीछे वाला है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं इस प्रपत्र को पिछले वीडियो में बताऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद दीदी यहाँ पर देखिए एक छूट गया था मेरा, यहाँ BCG का जो टीका होगा उसको हम यहाँ BCG का टीका लगवाएंगे। पोलियो का यहाँ वैक्सीन देंगे, फिर यहाँ पेंटा का देंगे, फिर यहाँ हेपेटाइटिस B का देंगे, HIV का देंगे। इसके बाद हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पीछे का जो उसका पार्ट है उसको हम बताएंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।